Hello guys, welcome back to the series. Today we are looking at chapter 3 circular and rotational motion के जो exercise MCQs हैं उन्हें we have recently completed our chapter 3 as well. तो आज हम इसके quickly go through करेंगे each MCQ को और उसके solution को discuss करेंगे. Alright, so the question number 1 says the ratio of angular speed of minutes hand and hours hand of a watch is इसको समझने के लिए देखें कि लेट्स से एक जो वॉच होती है उसमें सिंपली आप एक जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्रीज़ का करते हैं. लाइक इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यू गो बैक तो आप 360 डिग्रीज़ का रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं. तो एक मिनट जो हैंड जो होता है, जो लॉन्गर हैंड होता है, वो 1 आवर के अंदर घूम के अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है. तो जो मिनट हैंड होता है उसकी एंगुलर स्पीड अगर आपने निकालनी हो तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी अगर आपने करना है तो उसका जो डेल्टा ओमेगा है यानी वो 360 डिग्रीज़ कवर करता है इन 1 आवर. लेकिन जो आवर हैंड होता है, जो स्मॉलर हैंड होता है, वो अगर लेट से 12 से स्टार्ट हुआ है तो वो वापस 12 पे 12 घंटे के बाद वापस आएगा. तो विच मीन्स के वो 360 डिग्रीज़ कवर करता है इन 12 आवर्स. नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू आवर हैंड, हम सिंपली क्या करते हैं 360 ओवर 1 को डिवाइड कर देते हैं 360 ओवर 12 के साथ. सो व्हाट हैपन्स नाउ इज़ कि ये 12 ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा. सो व्हाट वी गेट टू सी इज़ we'll see 360 divided by 12 divided by 360 into 12 divided by 360 into 1. 360 360 cancel हो जाएगा and we are left with 12 divided by 1, which is 12 ratio 1. So the correct answer is 12 ratio 1. तो जो minute hand होता है it is moving much faster or exactly 12 times faster than the hour hand. So the correct answer is 12 ratio 1. So let me just remove this and then we'll go on to the next solution as well. Alright, so 12 ratio 1 was the right answer. A body traveling in a circle at a constant speed, it does not have a constant velocity. ये तो नहीं हो सकता क्योंकि velocity डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का नाम होता है. और एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती. इनवर्ट रेडियल एक्सेलरेशन, नॉट एक्सेलरेटेड और आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है जो कि हमेशा इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन होती है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. Now moving on, a stone at the end of the long string is whirled in a vertical circle at a constant speed. The tension in the string will be minimum when the stone is वर्टिकल सर्कल का मतलब ये है कि वो लेट्स से ये एक सर्कल है, ये ग्राउंड है, तो वो इस सर्कल में मतलब ये स्टोन है तो इस तरह घूम रहे सर्कल के अंदर, इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है. अब जब ये जो स्टोन होता है ये सबसे नीचे होता है, मतलब अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है, तो उस पॉइंट पे ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही होती है और टेंशन अपवर्ड्स एक्ट कर रही होती है, राइट. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सारी की सारी टेंशन की वजह से होती है. इसी तरीके से जब ये जो स्टोन होता है ये अपने टॉप पे होता है, तो इस टॉप पे जो टेंशन होती है वो भी डाउनवर्ड्स होती है और ग्रेविटी वो भी डाउनवर्ड होती है. तो जो पूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टी प्लस डब्ल्यू यानी दोनों प्रोवाइड करते होते हैं. तो जाहिर है इस पॉइंट पे सारी सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ टी प्रोवाइड कर रहा है, इस पॉइंट पे सारी सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों टी और डब्ल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जो टेंशन होती है वो मिनिमम होती है जब सर्कल की टॉप पे होता है, क्योंकि उस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइड हो जाती है. तो इट इज़ मिनिमम एट द top of the circle. Every point of a rotating rigid body has part A says same angular velocity, same linear velocity, linear acceleration, linear distance. linear velocity जो होती है वो ओमेगा टाइम्स आर होती है, तो हर पॉइंट का आर मुख्तलिफ होता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. सेम लीनियर एक्सेलरेशन ये भी ज़ाहिर नहीं हो सकता फॉर सेम रीज़न कि आर की वैल्यू डिफरेंट होती है. और सेम लीनियर डिस्टेंस तो ज़ाहिर नहीं होता, हर पॉइंट डिफरेंट डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द एक्सेस. So same angular velocity is the correct answer.
Now coming to the next part, which is the minimum velocity necessary to put a satellite into the orbit, is called as the critical velocity. Don't confuse this with the terminal velocity. Terminal velocity वो होता है जो आपका एक सर्कुलर ऑर्बिट या ग्रेविटी को एग्जिट करने के लिए यूज़ होती है, वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है. Critical velocity is the velocity required to put an object into a circular path. An astronaut is orbiting around the Earth in a large capsule. Then he will be in a state of weightlessness, free falling towards the Earth. A ball projected angle has a straight line path. ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं. This is all of the above. The next is an object in uniform circular motion takes 10 revolutions in 2 seconds, which is the true statement. Now 10 revolutions in 2 seconds का मतलब ये है कि 5 revolutions in 1 single second, जिसका मतलब ये है कि 5 hertz की frequency है उसके पास. So this is the correct answer. Then we have a man inside artificial satellite feels weightless because of the force of attraction due to the earth is 0 at the pole. नहीं हो सकता. Balanced by the force of attraction due to moon. This is wrong. Non-effectiveness due to particular design of satellite. No. So the correct answer is due to centripetal force. वो equal होती है centripetal force gravity के, तो आपको weightlessness feel होती है. A bottle of soda water is grasped from the neck and swung briskly in a vertical circle. Near which portion of the bottle do the bubbles collect? Now let's say आपके पास ये एक bottle है और आप इसको एक circular path के अंदर घुमाते हैं. At each point जो centripetal velocity acceleration होती है वो directed down inwards होती है. तो हमेशा जो bottle का neck है उसकी तरफ जाएंगे particles near the neck of the bottle. The next is the moment of inertia of a body depends upon. The moment of inertia होता है mr square k. तो ये mass और distance पर depend करता है, mass of the body and distribution about axis of rotation. So this is the correct answer. Alright, so these were the solutions to the exercise MCQs for chapter 3 circular and rotational motion. See you guys in the next video.